नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन, ये जो बड़े जानवर होते हैं क़ुरबानी के, गाय, भैंस और बैल, ऊँट, ये बड़े जानवर, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि 7 अफराद इसमें हिस्सा लें, 7 अफराद शामिल हों, बल्कि एक शख्स भी अपनी तरफ से एक बड़ा जानवर क़ुरबान कर सकता है क़ुरबानी के लिए। और इसी तरह 2 भी इसमें शामिल हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 तक। लेकिन ये ज़रूरी है कि 7 से ज़्यादा ना हो। ये अफराद 7 हिस्सों के लिए ये काफ़ी हो सकता है बड़ा जानवर। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मुसलमान शरीक है किसी के साथ हिस्से में, तो फिर ये जो बड़े जानवर है इसका जो गोश्त है ये अंदाज़े से तकसीम करना ये जायज़ नहीं है शरीयत में, बल्कि वज़न करके बराबर तकसीम करना ज़रूरी है। और फिर अगर किसी ने 4-5 अफराद शामिल हैं, उन्होंने अंदाज़े से तकसीम किया, फिर जिसके हिस्से में कमी या बेशी आई तो फिर ये सारा जो गोश्त है इसमें सूद का मसला हो जाएगा। तो ये सूद का लेना देना खाना ये सब हराम है, तो इससे बचना ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि जो लोग शामिल होते हैं क़ुरबानी में, बड़े जानवर की क़ुरबानी में, तो फिर जो ज़बह करने वाला होता है इसके लिए ये बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के जो अल्फाज है कहना ये ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा जितने अफराद इसमें शामिल है इन सब के लिए ये तकबीर कहना ज़रूरी नहीं है। और आजकल हम देखते हैं कि क़ुरबानी के जो जानवर हैं ज़बह करते वक़्त जितने अफराद खड़े होते हैं वो भी ज़बह करने वाले के साथ वो भी अल्फाज दोहराते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, वो भी कहना शुरू करते हैं। हालांकि इनके लिए ये अल्फाज कहना न सुन्नत है न लाजमी है, बल्कि जो ज़बह करने वाला होता है इसके साथ अगर छुरी पर किसी ने हाथ रखा हो तो फिर उसके लिए भी ज़रूरी है, बाकी के लिए नहीं। ज़बह करते वक़्त अगर कोई भूल गया, भेड़ बकरी ज़बह करने वाला और इसी तरह बड़ा जानवर ज़बह करने वाला जो शख्स है वो मुसलमान ये बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के जो अल्फाज है ये कहना भूल गया, तो फिर क़ुरबानी का जो जानवर है ये हलाल है, ये हलाल होगा, जायज़ है, इसकी क़ुरबानी दुरुस्त हुई। लेकिन ये किस बुनियाद पर? ये इसलिए कि ये जो मुसलमान है, मुसलमान होने की बिना पर यह फ़र्ज़ कर लिया जाएगा कि इसने अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी किया है, न कि गैरुल्लाह के नाम पर। तो ये चंद बातें बहुत ही ज़रूरी है, इनकी ख्याल और रियायत रखना और इनको समझना लाज़मी है।